आखिर जिसका डर था वही हुआ। इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए, जिसमें इजराइल ने सैन्य लक्ष्य को निशाना बनाया है। इजराइल पर ईरानी मिसाइल हमले के प्रतिशोध में कई हफ्तों से हमले की उम्मीद थी। आइए देखते हैं 25 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल ने क्या कहा। I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond. Our message is clear. All those who threaten the state of Israel and seek to drag the region into wider escalation will pay a heavy price. We demonstrated today that we have both the capability and the resolve to act decisively, and we are prepared on offense and defense to defend the state of Israel and the people of Israel. आइए जानते हैं इजराइल ने अब ईरान पर हमला क्यों किया। 1 अक्टूबर को जब ईरान द्वारा इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया था, तब इजराइल ने जवाबी हमला करने की कसम खाई थी। उस हमले में ईरान ने इजराइल पर 180 से ज़्यादा मिसाइलें दागी थी, जिसमें ज़्यादातर को इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका के नेतृत्व वाली सहयोगी सेनाओं ने रोक लिया था। हालांकि कुछ मिसाइलें हवाई ठिकानों और अन्य जगहों पर लगी थी, जिससे एक फिलिस्तीनी की मौत हो गई थी। इजराइल ने तब कहा कि वह जवाबी हमला करेगा, लेकिन यह नहीं बताया कि कब और कैसे। तब से लगातार इस बात पर अटकलें लगाई जा रही थीं कि इजरायली हमला किस समय और किस रूप में हो सकता है, सीमित हमलों से लेकर ईरान के तेल क्षेत्रों और परमाणु स्थलों पर बड़े पैमाने पर हमले तक। 27 सितंबर को लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायल द्वारा बमबारी किए जाने से हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह और ब्रिगेडियर जनरल अब्बास निलफोरुशन की मौत हो गई। ईरान ने उस हमले के लिए इजरायल को दोषी ठहराया, हालांकि इजरायल ने न तो इसमें शामिल होने की पुष्टि की और न ही इनकार किया। 1 अक्टूबर को हमले के बाद ईरान ने कहा था कि हिजबुल्लाह और हमास के नेताओं और एक वरिष्ठ ईरानी कमांडर की हत्याओं के प्रतिशोध में इजरायल पर यह हमला किया गया है। ईरान का यह हमला इजरायल के खिलाफ उसका दूसरा सीधा हमला था। पहला हमला ईरान द्वारा 5 महीने पहले हुआ था, जब उसने पहली बार इजरायल पर लगभग 300 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था। इजरायल ने कहा कि लगभग सभी को रोक दिया गया था। एक ईरानी वाणिज्य दूतावास परिसर पर इजरायली हवाई हमले के जवाब में किया गया था, जिसमें ईरान के विदेशी कुद्स बल के 7 सदस्यों सहित 13 लोग मारे गए थे। मारे गए लोगों में कुद्स फोर्स के एक वरिष्ठ कमांडर और उनके डिप्टी शामिल थे। ईरान ने कहा कि यह हमला उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। कुद्स फोर्स ईरान के सबसे शक्तिशाली सशस्त्र बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का हिस्सा है। वह सीरिया के माध्यम से हिजबुल्लाह को उच्च परिशुद्धता मिसाइलों सहित हथियार और उपकरण भेजता है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले के लिए इजराइल ने लगभग 3 सप्ताह बाद ईरान के मध्य इस्फहान क्षेत्र में लक्ष्यों पर हमला करके जवाबी कार्रवाई की। अमेरिकी अधिकारियों ने इजरायली हमले की पुष्टि की, हालांकि इजराइल ने कोई टिप्पणी नहीं की। 25 अक्टूबर को इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले का एक वीडियो आपको दिखाते हैं। ببینی؟ आकलन करने वाले विशेषज्ञों के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि इजरायली हवाई हमलों ने उन इमारतों को निशाना बनाया जिनका इस्तेमाल ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए सॉलिड फ्यूल मिक्सिंग के लिए करता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि आप हमसे हमेशा के लिए जुड़ सके। धन्यवाद।